अस्सलाम वालेकुम नज़रीन, मैं आपका मेज़बान राजा फैसल ख़ान। आप देख रहे हैं सारा सच। आज हम तहसील गुजर खान के एक ऐसे डैम जिसका बनने के टाइम तो चूँकि नाम उगान एक इलाका है कुरुम के पास, गुजर खान सिटी से ये कोई 7 या 8 किलोमीटर है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे इतनी कीमती जानें, इतने नौजवान यहाँ पे डूबे हैं कि अब हर शख्स की ज़ुबान के ऊपर इसका नाम खूनी डैम पड़ चुका है। तो ईद के बाद अगले दिन जो 2 बच्चे डूबे हैं किक बदाल के, फिर उसके बाद एक बच्चा इधर ही मकामी जो गाँव का था वहाँ पे, और उसके अलावा अनगिनत यहाँ पे लोग जो है यहाँ डूबे हैं और बहुत ही ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है। तो आपको बताते चलें कि आज हमारा आने का जो मकसद है वो यहाँ ये है कि हम जो वालिदैन हैं जो घरों के अंदर बैठे हुए तहसील गुजर खान के या बाहर के इलाकों से यहाँ पे आते हैं, ये नज़रिया लेके कि यहाँ पे हम जाएंगे, गर्मी है नहाने के लिए, तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आपको दिखाएंगे भी, और ये मैं आपको बताता भी हूँ यहाँ पे नहाने का कोई पॉइंट नहीं है। ये एक खुला ओपन जो डैम है, और इस डैम को जब डिज़ाइन किया गया तो यहाँ पे इतनी गफलत, लापरवाही और बेहिसी का मुजाहरा किया गया है कि इस डैम को बनाते वक्त उन्होंने किसी किस्म का जो जैसे एहतियाती तदाबीर हैं उनका ख्याल नहीं रखा गया। यहाँ पे बड़े बड़े मिट्टी के टेले थे, उनको ख़त्म नहीं किया गया। यहाँ के अंदर मौजूद चूँकि ये एक जंगल था, यहाँ पे कुछ दरख्त थे जो पलाई के या कीकर के इस तरह के, वो उसी तरह पानी के अंदर मौजूद रहे हैं। अब वो दरख्त चूँकि पानी के अंदर हैं और जो थोड़ा बहुत तैर लेता वो जब पानी में जाता है तो यहाँ पे जो अंदर इसके दरख्त हैं उनके साथ जब उसकी कोई बनैन है, कोई शर्ट है, कोई भी जो कपड़ा है वो उसके साथ जब वहाँ पे फंसता है तो फिर वो पानी के नीचे होता है चूँकि, तो फिर वो अपने हवास खो बैठता है और फिर वो डूब जाता है। और उसके डूबने के बाद जो उसके वालिदैन के ऊपर गुज़रती है ये वही जान सकते हैं जिनके नौजवान बच्चे यहाँ पे डूबे हैं, जो माएँ अपने लखते जिगर खो बैठी हैं, जो वालिद अपना 22 साल का, 20 साल का, 25 साल का जवान बेटा यहाँ पे खो बैठा है, और जो बहनें अपने भाइयों को खो बैठी हैं, और कुछ के इकलौते भाई थे। अलगर्ज़ हर रिश्ता दुख और गम की तस्वीर बन जाता है जब किसी घर का नौजवान बच्चा डूब जाता है, और फिर कुछ घंटों के बाद या अगले दिन या उससे अगले दिन उसकी लाश उसके घर पहुंचती है, तो फिर ना सिर्फ उस घराने में, उस गांव में, उस इलाके में कुराम मच जाता है, लेकिन फिर जो टाइम गुजर जाता है वो फिर हाथ नहीं आता। एक इंसान दुनिया से चला जाता है तो वो कभी वापस नहीं आ सकता। तो हमारा जो मकसद है प्रोग्राम का वो यही है कि नाज़रीन, इंतज़ामिया से भी हम आज बात करेंगे, यहाँ पे लोगों से भी बात करेंगे, और यहाँ पे आपको दिखाएंगे भी कि ये जो डैम है ये किस तरह खूनी डैम बना है, और ये पानी आवाम की इस्तेमाल के लिए या इससे कोई फ़ायदा भी हासिल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। आपने हमारे साथ ही रहना इस प्रोग्राम में। आज हम इस पानी और इस डैम के हवाले से सारी जो तफसीली रिपोर्ट प्रोग्राम है आपको दिखाएंगे। जी नाज़रीन, अभी मेरे साथ है ईद के अगले दिन, जुमे वाले दिन, 2 नौजवान जिनका तल्लुक़ किक बदाल से था। तो वो यहाँ पे चाचा और भतीजा आपस में जो उनका रिश्ता था वो यहाँ डूबे थे। उनमें से एक जो शाज़ल और एक आतिफ़ नाम के दोनों नौजवान थे, उनके वालिद एक मेरे साथ मौजूद हैं, एक इनका भाई था, एक इनका बेटा था। इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये दसो जी कि जिस दिन तुसां घरों दोए हो चाचा भतीजा इत्थे आए तो तुसां दस्सी का असां हूण आह्ले डैम पर जुले हैं? वो नहीं जी, बस आने जैसे जुले हैं साढ़े पर निकली आए इन्होंने। ठीक है। इस बार गलन पता ही कौन नहीं सी किस पास आए इन्होंने, लेकिन 2 दिन पहले गल करने सन के यार असा डैम गया मैं मने कि तुम्हें बच्चों डैम ना जाओ, इन्हों से बेहतर है कि रत्याले बनया स्विमिंग पूल उत्थे चले गए। ठीक है। लेकिन कौन कुछ दसा पाया, निकली आए मिगी तकरीबन 2 सवा 2 बजे मिगी जरा ना कॉल आई है कि भाई इस तरह बच्चे डुब्बी गए में। अच्छा, जिस तरह तुसेंगी कॉल आई उस तो पहले तुसें ये दसो कि इस तो पहले भी करा नहाने मरे जाने रहने से कोल तुसें कोई नाला कोई कस कोई है जिस तरह तरी किन्ने से? कोई नहीं जी, बिल्कुल कोई नहीं, तरना को नहीं से। तो कोई नाल कोई जैकेट शैकेट कोई ट्यूब शुब आंदी सी ने? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, इस तरह ही आए? हाँ बस पता आने, बस पता लगा के आने सन पे अद्धा गोडे गोडे ये पानी है, असा उत्थे कर सका ना जाने। कोई समझ लगनी क्या होया, किस तरह स्लिप होए इन्होंने। शायद एक अदा कोई विच गया है तो दूआ उसकी बचाने मरे, इससे तो अक्सर होने। असा दोए जन चाचा भतीजा दोए सन, उन्होंने दोए नाथ ना पिया सी तो आने पे सेल्फी बनाओ, ये दुआ मदद पोतरा सी सियाने में सेल्फी बनाओ और कॉल तो लगा उस टाइम। ठीक है। आना मैं माड़ी कंड से पता पीछे मुड़ी तक क्या थे, शाजल तो ले गया थी थले जो हमारा बेटा सी। ठीक है।
तो दुआ जड़ा उसने आवाज़ उसी आई है तो उसने क्या चाल मारी उसी पीछे, पर अफसोस करना बचा ही नहीं सके। अच्छा मौके पर जड़ा बंदा तकना सी वो भी नाल सी ने पोतरा सोना जी मादर पोतरा से कितनी क देर च उस क्या है तुसें दस्सेआ चशमदीद गवाह है ना मौके ना कितनी क देर च थल्लै गे पानियै च पता ही नहीं लगा मिगी। बस इधर मैं उन्हें आखा भाई मैं कल ख़त्म करन दियो, मैं तुसें तस्वीरां बनाना वा। बस पीछे मुड़ी दोबारा तकिया था मैं, हाँ पीछे मैं चाल मारी है, पीछे एक पठान से पता नहीं कौन सी उस बची गया, उसी कड़िया हुआ वो बेहोश हो गया सी। अच्छा उन्हें से बाद आती फिर कड़िया ने, लेकिन शाजल जड़ा हुआ वो थल्ले ले गया 3 घंटे बाद रेस्क्यू आई है तो उस कड़िया वो तो खोर ठीक है। अच्छा भाई जी दो नौजवान तुसां ने ये इतनी तादाद है ना शायद कुछ डेड बाडियां लोग ये आखने कि जी तू मिलियां ही कोई नहीं या थल्ले ही हाँ ठीक है ते हर ग्रां ना ही कोई एक नौजवान है कोई बच्चा है इतना आया है डुबया है तो तुसां कह रहे हो कि ये ते डैम इसना पानी बजाए फायदे ने नुकसानदेह साबित होना जी नुकसानदेह साबित होना और गवर्नमेंट की करना चाहिए ना इसना कोई हल करन, क्योंकि कितने बच्चे थे डूबी गए क्योंकि ग्रां ने बच्चे ना रहने पता नहीं लगना घर रह ही तो गवर्नमेंट की ये चाहिए ना कि इस डैमे ना कुछ किया जाए, जैसी बंद करन जैसी कोई कंडा तार या कोई सिक्योरिटी वगैरह इसने दी जाए। क्योंकि कल भी सुनया कि एक बच्चा इधरू आया है वो भी डूबी के मरी गया, इस तो पहले भी असा ने अपने बच्चे थे आए डूबी गए, मगर ये चाहिए ना कि इस ग्राएं वाले की भी अगे होना चाहिए ना इस डैमे वास्ते कुछ करन। ये डैम जो कि होना सरकार बनाया है इतना बड़ा डैम है तो इसने जो ग्रां ने लोग क्या कर सकने इंतजामिया की सरकार बनाया मगर सरकार इंतजामिया सिक्योरिटी इसने वास्ते देन ना, इसना कोई ऐसी हिफाजत करन कि बच्चा कोई भी है तले ना जाई सके, अपरू जेड़ा असना खाली डैम तक ही जाई सकना, इसी सिक्योरिटी दी जाए। बिल्कुल ठीक इसमें कोई ना कोई हल किया जाए। बड़ी चंगी तुसां क्या आने हो जी कि इत्थै इंतजामिया की वैसे पुलिस अगर अच्छी पकड़ा परचे देआ फिर सफारशां आ रनियां पुलिस वाले भी आने जी कि दसो असां जाई जाई के रोकने आं ठीक है, बाहर बोर्ड भी लगे जी इत्थै ना हो नाना सख्ती नाल मना कानूनी कार्रवाई की जासी, उसने बावजूद जेह्ड़े बच्चे नौजवान उन्हें किस क्या पैगाम देने हो? ना तो यही है कि उन्होंने वालदैन जेह्ड़े न उन्होंने की मना करने इधर ना छन देन, ठीक है क्योंकि पहले ये होना सा कि बच्चों की ज़्यादा तराकी शराकी अशनी सी तो हुण बच्चों ये को नहीं उन्हें तराकी अशनी नहीं, और खास कर इतना कोला ने बंदे नहीं अशने इतना दूरा ने अशने जेह्ड़े दूरा ने बंदे अशने उन्हें इतना पानी ने कोई पता नहीं कि कितना के डूंगा, और दूसरा ये डैम अंदरू साफ को नहीं, इसने अंदर कोई दरख्त न जे कचरा कोई आखने कि इसने अंदर बहुत सारी लाशां ले पियां, कोई मोटरसाइकिल बदे न कोई लेडीज पियां न, कोई लोग अपनी दुश्मनियां मकाने बंदे इतने आने मारी सटने मारी तो इतने सट्टी सटने। इस वजह नाल इस डैम की एक बार खाली कराया जाए ताकि अंदर इसकी सफाई की जाए और इसने तक्या जाए कि कितनियां जो होर लाशां पियां। ये तो चलो असां तुसां वां कि जिन्होंने असां फौरी आ रहे हैं साढ़ा कोई बच्चा है तो असां उसी कड्ढी किन्ने, कोई बच्चे ऐसे भी दूरों आए होने जिन्हें मुँह पी के हालें तक पता नहीं है, उन्होंने कईयां ने भरा न कईयां ने बच्चे न तो वो आए न इत्थे डुब्बी तो कईयां नाल आंदे हो सन दुश्मनी ते इन्हें मारी तो विच सट्टी सट्टे, लेकिन उन्होंने लाशां अज दिहाड़े तक नहीं निकलतियां। ये जेह्ड़े ड्राइवर विच लथे न उन्हें दस्सिया कि इसने विच कई लाशां पईयां, बिल्कुल उन्हें आख्या कोई लाशां गली सड़ी गईयां तो कुछ लाशां हालें तक सही न, तो ये एक बारी विचों सफाई की जाए उन्हें लाशां की कढ़िया जाए और फिर इसने कोई सही सिक्योरिटी पूरा इंतजामिया जो बंदोबस्त करे भाई जेह्ड़े दिहाड़ी राती इत्थे भी आउण। हुण कई मावां ने पुत्र जेह्ड़े हो सन उन्हें लोग के नहीं आने इत्थे मारी कतल कई भी सट्टी सटने, उसने हत्थ अगर बनी तो भी सट्टी सटने इतना गहरा डूंगा पानी इसने विचों किसे निकली सके, इतना ना कोई बंदा होवे जे सिक्योरिटी होवे पुलिस होवे पुलिस ने चौकियां होण चलो कोई बंदे इन्हें की रोकण और वो असां फिर रोने तो बची गच्छन, जितने सदमे असें पहुँचे वो इस सदमे तो बची जान। बिल्कुल ठीक है जी। बच्चा मैं वाले साहब जेह्ड़े शाजल आतफ इत्थे जिन्हां दी डेथ हुई है डुब्बे होने, एक बच्चे की जवान करना ये वालदैन की पता कितनी मुशक्कत नाल बच्चे की पालने, छोटा जा बच्चा बड़ा होना तो बच्चियां की क्या आखने हो जी जेह्ड़े नौजवान ने नहीं भी तरी सकने तो आ रहे ने अज वालदैन तुसां रोने हो पे तो बेशुमार और वालदैन है जेह्ड़े रोने सो बची सकने सो पैगाम देसो निकल जाए। बस ये पैगाम है कि बच्चे कितना अच्छा डैमर बनाने वाले पास वेला हाथ नहीं रस वेला बिल्कुल नहीं आता इन्हां कोलों गलती होई अपने बच्चे ने आप नाजरीन तुस तक्की सकने हो कि भाई ये असां इन्ना ना दुख समझी सकने, लेकिन जितना ये महसूस करने पे शायद असां उतना महसूस ना करी सकना क्योंकि इन्ना जवान बेटा है और अज ये तखन आए मौका ठीक है जितना उसकी डेथ हुई है और पल दो पल च वो बच्चा ये दुनिया छोड़ी गया था। 20 या 22 साल बड़ी मुद्दत है ठीक है, इतना बच्चा पालना उसकी जवान करना ये दसो जी कि ये रोने पे तो इन्होंने बेटा भी एक सी कल्ला बेटा सी ते
मावां भी पिछे हमेशा वो जो दुख है उसकी कबर तक नाल खड़नियां, वालदैन जेह्ड़े बसी नहीं तस्वीर बनी जाने, भैन भ्रा सारे परेशान हो जाने। ते अगर कुसै गी तरना हसना तो फिर भी पानी तो बड़ा बेरहम है जी, बेरहम है, पानी नहीं है बिल्कुल सकना जी, नहीं बहुत मुश्किल है। ते हुण सारे लोग भी आखने पे कि जी इत्थे अंदर बूटे वे, ठीक है, ये बनाने च बड़ी गलती हुई, वैसे उसमें कहने बूटे खत्म होने चाहिए, बिल्कुल अंदरों खत्म होने, सफाई होनी चाहिए ना जी, बिल्कुल इस तरह है कि बिल्कुल अगर कोई चीज़ कोई बंदा टवा है फिर वो लब्भे भी सही ना, ये तो लब्भना ही कोई नहीं इन्हें जेड़ा चला गया। बिल्कुल ये मेरा ख्याल है अगर इंसानी जान नहीं बड़ी कीमत है, पानी फिर कट्ठा हो जासी। तो तुसां भी क्या आने हो मुतालबा ठीक है इसकी अगर खाली करी के एक बार क्लियर किया जाए। मैं तो ना जी डैम की ख़त्म करन जी, कोई किसी बाड़ी की पानी को नहीं देने पे जी, तको नालियाँ बिल्कुल खाली पईयां दियां, ठीक है, एवं बस पानी रोकया नहीं था, लोगों ने बचे पे था जी नहाई के मरने पे। ये बिल्कुल इसने पुला नहीं परी साइड तक जिस तरीके दंदियां तो दरख्त बने ना, ये इस्सा सिस्टम तो इसने पानी विच भी जगह है, कोई सीधी विचू साफ को नहीं, कोई साइडा बनिया को नहीं, बिल्कुल जिस तरीके दरख्त दंदियां है ना इस तरीके इसने विच भी ये हालत है। जितने भी बच्चे गेर वाले जड़ा भी नहाता इतना लाजम इतना होया, कोई वापस नहीं, साइडा बनान विचू साफ करन ताकि स्कूटी ना कोई एक आध भी बंदा आवे ना तो बच्चियां की नहीं अचन देना, और कोई रस्ता को नहीं। हाँ ग्रां ने अगू पिछू जड़े ऐसे उसने नहीं आख्या जाना, नहीं तो ज्यादा बाहरों लोग जड़े भी ऐसन वो इस रस्ते तो ऐसन, और कोई रस्ता को नहीं। ठीक हो गया जी। नाज़रीन जेड़े वालदैन है उन्होंने नाल भी गल हुई है, जेड़े होर नाल उन्होंने ग्रां ने रिश्तेदार आए हुए, उन्होंने भी एक ही मुतालबा है कि ये पानी बजाए फ़ायदे ने नुकसान पहुँचाना पिया, और इंसानी जान की जी कीमत है उसना तो कोई नमल बदल नहीं, और ये उस ठेकेदार नहीं जिन्हें ये बनाया या जिन्हें डायरेक्शन जिस की डिज़ाइन किया जिन्हें ये डैम, ये उन्होंने बड़ी गलती है कि ये डैम हुण बज़ाहिर नज़र असना पिया कि इसने पिछे साइडां सारियां तकी कनो अगर बूटे आन उच्चे नीचे टीले आन तो विचों भी शायद इस तरह ही सी, ठीक है, और ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, ठीक है, कि हुण इत्थे बच्चे असने हुण बच्चियां की रोकी भी नहीं सकने, या इंतजामिया का कम है कि इत्थे कोई सिक्योरिटी वाले एक दो बंदे आवन जेड़े इत्थे बच्चियां की छोटे कम उम्र नाबालग बच्चे जेड़े नहीं तरी सकने, या जेड़े ट्यूबां नहीं आने नाल जैकटां नहीं आने, ठीक है, उस तो बगैर नहाने की कोशिश करने उन्होंने रोकन। इत्थे असने जिसलै रोकना शुरू करी दसो तो फिर आवाम की पता लगी जासी कि उत्थे जाने उन्हीं नहान देने, फिर उन्हीं अच्छे माड़े नाल हुण इत्थे ने मकामी भाईर मौजूद है जी, ये आने जी रोला भी बाने रहने हैं, रोकने भी रहने हैं, पट्टे कंडे लाने हैं, तारा लाने उसने बावजूद ज़बरदस्ती आ रहे हैं, बाद आवाज़ इन्होंने भिड़ने भी है, गुस्सा भी होने। दसो जी क्या होना रोज़मर्रा आवाम जितनी भी है ना जी, आवाम की अस तकरीबन ज़्यादातर जोड़ा बंदा आशना अस उसकी रोकने भाई तुसा मजीद इत्थे मालूमात नहीं तुसा की अस मुकामी रहने वाले हैं कि वो खुद आके ऐसी ऐसी जगह ते मतलब है कि पानी छाल मार जाते हैं कि वापस नहीं आ सकने, तराई नहीं जानते हो। तो मैं यही कह सकना कि आवाम वास्ते पैगाम है कि बराए मेहरबानी होगा हुण डैम में बिल्कुल ना आया करो, कोई मकसद नहीं है इसनों देखने का, पानी है तुसा घर पानी देख लो किस वास्ते आके डुबदे हो, तो बिल्कुल ये गलत गल है। तो बराए मेहरबानी माँ प्यो भी मैं ये कहना उन्होंने कि अपने बच्चों को रोको इत्थों आने तो। अच्छा ये दूरों दूरों असने ना हुण बच्चा आया कोई नाल चार बड़े एक बच्चा है थोड़े कोई सेल्फी बनाने लगा, ज़्यादातर तो हुण इन्हें भी ये आख्या जी कोई सेल्फी बनाने ले से जेह्ड़े किक्का ने दो बच्चे डुबे, तो वो छोटा बच्चा अग्गे गया, फिर बड़े उसकी बचाने लगे, त्रै त्रै चार चार जेह्ड़े नौजवान है वो डुब्बी जाने। तो ये डैमे ने अंदर ये दसो कोई दरख्तां की गल होनी, कोई टैंकी की गल होनी, वो क्या विच वो वाला भी मामला है? गल है टैंकी का तो खैर कोई नहीं, टैंकी शैंकी तो कोई नहीं, दरख्त है ने, ठीक है, जो बच्चा कोई भी ये कपड़े अगर लगे छाल मारसी तो ज़्यादा मजीद और डुबसी अड़ी जैसी, या पत्थर है इस इलाके पत्थर लड़सी दरख्तां लड़सी तो फिर जहरी गल है उस डुबना ही डुबना। ठीक है, तो यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों माँ प्यो वालदैन जितने भी है ने वो इधर ना भेजणो, सेल्फियां बनान होर जगह ते बना लैन, पानी नाल किसी का जोर नहीं, किसी मुकाबला कोई बंदा नहीं कर सकता पानी नाल। तो बराए मेहरबानी यही मैं कह सकदा वां कि मजीद अपने बच्चों ते तवज्जो फरमान, इधर ना भेजन। ठीक हो, मेहरबानी। भाई तुम ये दसो कि ये डैम है जी, तो डैमे पर असने जवान जाकर नहाने मरे हो, फिर डुबने भी है, फिर असने डुबने खबरां चलनियां रहनियां, तो तुम क्या समझ लो कि डुबने नहीं क्या वजह है? एक बंदे की नहीं तारी असनी वो तो पानी नेड़ा नहीं जाना, ये फिर भी जाकर जेड़े पानी में जाने डुबी जाने, इस डैमे ने बारे कोई मालूमात संकुल थी? जी बिल्कुल, सब तो बड़ी गल ये है जनाब इत्थै कि ज़्यादातर जेह्ड़े जाकर डुबने ने इत्थै सारे इत्थै कोई तस्वीरां बनान असने या कोई ऐसे मामलात होने उन्होंने इसनी गहराई इस तरह नहीं है जी कि कदम च आसान एक तो 50-50 फुट 100-100 फुट, यानी कि जो डैम तैयार होया ना जी उस टाइम कोई दसने कि इसनी जी गहराई रखी गई थी वो 90 फुट सी। ठीक है, ये बहुत ही गहरा डैम है, एक तो इन्हें कि तैरना भी नहीं असना होना,
दूआ सब तो बड़ा मसला ये है कि ये तस्वीरां बनाने थोड़े जगह पानिया च जाने ना उत्थों ही पैर स्लिप हो जाना 50-50 फुट 100-100 फुट थल्लै चले जाने फिर इन्होंने उप्पर रसना जेह्ड़ा नामुमकिन हो जाना। सब तो बड़ी वजह ये बननी थल्लै फिर दरख्त बेशुमार खम्बे बिजली ने बड़े बड़े जेह्ड़े खम्बे दस्सने पे सुन पे तुसें कि पिच्छे ये सारे ठीक है सारे डैम ने अंदर है यानी कि इसनी गहराई 400-500 फुट तक भी होई सकनी अंदाजा क्योंकि इत्थै पानी आह्ली बड़ी टैंकी होनी सी आम जेह्ड़ी ग्रामां च टैंकियां लगियां होनियां उसनी कोई 300-350 ऊंचाई होनी फुट लिहाजा वो टैंकी भी इत्थै डुब्बी गई है ते इस वजह तो ना कह अच्छा ये दसो ये डैम बहुत सारा फैलिया कोने च नालियां दी शक्ल ही कोई इधर उधर ये हर पासा ही ये खतरा है पानी च जेह्ड़े जाने बच्चे या खाली सेंटर ही जिद्धरों नजर रसना पे ज़्यादा पानी डूंगा या साइडां पर भी गहराई ज़्यादा ही है। ये साइडां पर भी गहराई ज़्यादा ही है उसकी वजह यह है कि ये डैम जेह्ड़ा है ना ये तकरीबन ये कस्सी नाले नी शक्ल पहले एजाज सी ठीक है इर्द गिर्द तक्को ना जी सारा ये मामलात ये कस्सियां नालियां नी खाइयां बहुत बड़ियां खाइयां सियां बेशुमार दरख्त से तकरीबन सारा डैम ही जेह्ड़ा है ना ये तकरीबन सारा ही गहराई च है बहुत ज़्यादा गहराई है इसने। बिल्कुल ठीक है जी जिस तरह इन्होंने आखना सी कि वाकई जेह्ड़ा पानी चूंकि होना ही बेरहम है खतरनाक भी होना और बेरहम भी होना ये किसी ने लिहाज नहीं करना जेह्ड़ा भी इसने भी जाना अगर पानी सिर तो ऊपर गया तो तुसां फिर डुब्बी गए हो तो इस तुसां गी फिर जिंदा बाहर नहीं कड्ढना पानी जदों बंदा मरी रहना उदू बाहर कड्ढना ते सब तो बड़ी जेह्ड़ी बचत है वो है एहतियात करो अपने घरां बिच रहो हुण मुख्तलिफ जगह ते जेह्ड़े पानी आह्ले स्विमिंग पूल है वो बनी गए चलो जिन्हें लोकां बनाए उन्हें बड़ा अच्छा कीता उत्थै थोड़े जे पैसे देओ अपना गर्मियां दे 2-3 महीने होने उसी तुस अपना शौक पूरा करने हो अगर नहाने ना या गर्मी लगनी तो जित्थै नौजवान हसने उत्थै चले जाओ उत्थै नहाओ तो अपना जड़ा टाइम है वो भी पास करो तो अपनी ज़िंदगी जी है उसकी भी महफूज रखो। जी तो नाज़रीन अभी मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारफ़ के मुताज नहीं है खालिद जट साहब जो कि सोशल वर्कर भी हैं और बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन भी हैं उनके साथ एक टीचर मेरे साथ मौजूद है। तो आज इस प्रोग्राम के हवाले से मैं जट साहब से पूछूंगा जट साहब एक बहुत बड़ा इशू है कि जो डैम हमारे मुख्तलिफ़ इलाकों में बनाए गए हैं वो डैम बनाए गए थे कि इस इलाके की ज़मीनें सराब हों यहाँ पे फसल उगे यहाँ पे दरख्त हरे भरे हों लेकिन इन डैमों ने घर उजाड़ दिए हैं इन डैमों ने माँ बाप से नौजवान औलादें छीन ली हैं बहनों से उनके भाई छीन लिए हैं। तो ये खूनी डैम बन चुके हैं। मैं स्पेशली बात करूँगा ओगान डैम जो है उसकी तो उस हवाले से आपके पास भी सोशल मीडिया पे चीज़ें चलती रहती हैं हम देखते भी रहते हैं डेड बॉडियाँ एक एक ही घर में। तो आप क्या समझते हैं कि ये डैम आज हम वहाँ पे विज़िट करके आए हैं बहुत बुरी सूरत हाल है लोग बड़े परेशान हैं जिनके बच्चे मरे हुए थे वो भी आए हुए थे तो ये डैम अब खूनी डैम बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सारा सच टीवी की टीम और स्पेशली राजा फैसल खान साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप अक्सर इस तरह के जो हमारे अवामी इश्यूज़ होते हैं जो वेलफेयर से रिलेटेड होते हैं उसमें आप सेल्फलेस हो कि आप सबसे आगे आप बढ़ के इन इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं और इसके लिए रहनुमाई भी देते हैं और मुख्तलिफ़ लोगों की जो ओपिनियंस होती हैं उनसे ले के फिर आगे आपका काम होता है पहुंचाना आगे जो हमारे करता धरता या जो हमारी इंतज़ामिया या जो भी मैनेजमेंट होती है उसको चाहिए कि उन पे अमल करे क्योंकि ये आवाम की आवाज़ होती है किसी इंडिविजुअल की आवाज़ नहीं होती। तो इस पे अगर प्रॉपर तरीके से अमल किया जाए तो ये बहुत अच्छा होता है। मैं ख़ुद उगाऊं डैम में भी गया हूँ और ये डूंगी डैम में भी। तो डूंगी डैम पे तो फिर इधर 1-2 बंदे होते हैं जो इसको मैनेज कर रहे हैं देखभाल कर रहे हैं इसमें और कोई बंदा अगर नहाने की तरफ जाए या ऐसे तो वो मना भी करते हैं। वो एक बिलाल लड़का है और एक जो यहाँ ठेकेदार जिनका ठेका होता है मछली का वो उनका 1-2 बंदे होते हैं तो वो फालतू बंदे को वो पानी के किनारे नहीं जाने देते। लेकिन उस दूसरे डैम की तो हालत ये है सर कि वो तो वहाँ तो दिन को भी कोई मेरे जैसा बंदा चला जाए आई एम अ स्ट्रांग नर्व्स पर्सन मैं समझता हूँ मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ तो मैं भी अगर मुझे कहें अकेला उधर जाएँ तो शायद मुझे भी डर लगे क्योंकि बिल्कुल ही वहाँ जिसे कहते हैं ना वीरानी है और दूर दूर तक ना तो कोई करीब कोई आबादी भी नहीं है और कोई वैसे उधर जाता भी नहीं है वो खूनी डैम बन चुका है। तो इसके लिए एक मैं सजेशन ये ज़रूर दूंगा कि ये जल्दबाजी में डैम बन गया था। हमने एक डैम और भी विज़िट किया था नूर फलीना डैम है इसी के सेम डिज़ाइन पे बना हुआ है जो उगाऊं डैम है। तो नूर फलीना डैम पे हमें उधर जो मुकामी लोग हमें मिले उन्होंने कहा जी इसको नीचे से इन्होंने पुख्ता किया था और उसके बाद इसको इस पर वाटर आया था पानी इसमें छोड़ा गया था। तो अगर इस डैम को खाली कर दिया जाए एक दफ़ा स्पिल वेज खोल दिया जाए पानी निकाल दिया जाए इसका सारा और इसको प्रॉपर तरीके से इसके नीचे सुना पूरा जंगल है यानी कि दरख्त हैं खंबे हैं और पता नहीं क्या गया कोई अननाउन बच्चा जाता है कोई उधर वो छलांग लगाता है उसको पता नहीं होता बेशक वो स्विमर है लेकिन अगर नीचे किसी चीज़ के साथ उसका अड़ गया या कोई फंस गया जो भी उसने कपड़े पहने हुए या जो भी है
तो वो फिर सांस कितनी देर चला सकता है कि बंदा, कितनी देर रोक सकता है अपना ब्रीथ, कितनी देर होल्ड कर सकते हैं, एक मिनट होता है यानी कि, तो 1 मिनट में वो निकालने में तो नहीं निकल सकता यानी कि। तो बेस्ट तरीका यही है सर कि ये आपने जिस इशू को लेकर चल रहे हैं लोगों की ओपिनियन, मेरी ओपिनियन यही है कि इस डैम को एक दफ़ा खाली करके तो इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए, जो देखा जाए जो कमी है उनको दूर की जाए। दूसरा, जो हमारी लोकल इंतज़ामिया है उसको चाहिए कि यहाँ अभी आपने बड़ी अच्छी बात की अभी कि अभी सीज़न है, अभी गर्मियाँ शुरू हो रही हैं और ये 2-3 महीने होते हैं, ये हमारे पास तो स्विमिंग पूल है नहीं है इधर कोई गवर्नमेंट की तरफ से, तो बच्चे होते हैं, यंगस्टर होते हैं, उनका नहाने को जी चाहता है और फिर मतलब ऐसे सोशल मीडियाज़ ऐप आ गए हैं, टिकटॉक, ये वो बच्चों का दिल होता है कि वो छलांग लगा रहा है या कोई, हालांकि ये अच्छी चीज़ें नहीं होती। एक तो वालिदैन को इस पर पूरा केयर करनी चाहिए कि जवान बच्चे जो टीनेजर होते हैं उनको डैम या उनको अकेले मत जाना दें, साथ जाएँ, अगर आप विज़िट करें आ जाएँ, कोई सियाना बंदा, कोई समझदार और मैच्योर बंदा। टीनेजर्स 5-10 भी चले जाएंगे तो वो एक दूसरे से बढ़ चढ़ के ना वो वहाँ करते हैं, उनको एक एज होती है, उनको समझ नहीं आती, उन पे प्रॉपर उनको मॉनिटर किया जाए और इंतज़ामिया को चाहिए कि उधर कुछ बंदे डिप्लाई करे, जो महकमा स्मॉल डैम, पंजाब स्मॉल डैम या जो भी फिशरीज़ है उनको चाहिए कि वहाँ उनका कोई मुलाजम 2-3 हो, कोई बच्चा ऐसे नहाने की तरफ जाए तो उसको मना करे। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया, तो मेरी तो यही राय है कि इस पर अमल किया जाए। जी नाज़रीन, जट साहब की बड़ी ज़बरदस्त राय है, ये सोशल मीडिया पे भी राय चल रही है कि इसको खाली किया जाए। मेरे ख्याल में जट साहब की बात जो है उससे इत्फाक करना चाहिए, क्योंकि अगर पानी ज़ाया हो जाता है तो इंसानी जानों की जो कीमत है वो इंसानी जान तो नेमल बदल उसका कोई नहीं होता, तो पानी फिर आ सकता है। अगर कोई बच्चा, कोई किसी का जवान बेटा चला जाता है तो वो वापस नहीं आता। आप शोबा तालीम से वाबस्ता हैं, आप बच्चों की ट्रेनिंग भी करते हैं, बच्चों को आगाह भी करते हैं मुख्तलिफ जो ज़िंदगी के अंदर ख़तरात आते हैं उससे। तो आजकल चूँकि स्कूल बंद हैं, बच्चे आपको सुन रहे हैं, वालिदैन आपको सुन रहे हैं, तो एक टीचर जिसका जो मनसब है उस्ताद के अलावा बाप का भी होता है, ठीक है, बाप जैसा होता है उस्ताद, तो बच्चों को आप स्पेशली ये 2-3 महीने सीज़न है गर्मियों के इस हवाले से गुजर खान के अंदर, चूँकि जट साहब ने बात की है नहाने का कोई पॉइंट नहीं है, अगर डैमों पे जाते हैं तो ज़िंदगी की जो अहमियत है वो कितनी बड़ी है, ये बच्चों को ज़रा बता दें। अस्सलाम वालेकुम जी। अब फैसल साहब की बात बड़ी वजह है कि अब बच्चों के लिए यही है कि आप पहले सबसे पहले ये सोचें कि आपको किसी ने बड़ा किया, आपके वालिदैन जिनके साथ आप रिलेटेड हैं, जिनके लिए आपकी ज़िंदगी जो है वो सब कुछ है, वो अपनी ज़िंदगियां आप लोगों के ऊपर जो है वो निशावर कर देते हैं छोटी उम्र से लेकर बड़े होने तक, और आप अपने इस शौक़ की वजह से स्विमिंग, मैं तो नहीं कहता कि बुरी चीज़ है, लेकिन इस तरह की जगहों पर जाकर, डैमों में जाकर, जिस जगह से आप अवेयर ही नहीं हैं, जिस पानी की गहराई से आप अवेयर नहीं हैं, आप वहाँ पर जाकर स्विमिंग करते हैं, ठीक है, और अपनी रिज़ल्ट में आप अपनी जान जो है वो खो देते हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो आपके पीछे आपके वालिदैन भुगतते हैं। तो मेरी तरफ से यही है कि आप लोग, अगर आपको छुट्टियां हैं, आपने कोई आउटिंग करनी है, आप स्विमिंग ही करनी है, तो स्विमिंग पूल्स बने हुए हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं, पिंडी में मौजूद हैं, तो वहाँ पे जो बाकायदा तौर पर जहाँ पे मैनेज्ड सेटअप होता है वहाँ पे आप लोग जाके स्विमिंग बेशक करें, क्योंकि वहाँ पर आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी और पानी की गहराई भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो ये जो छुट्टियां हैं ये तो वैसे भी इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए तो नहीं है, ये छुट्टियां घरों में रहने के लिए, अपनी सेहत की हिफाजत, अपनी जान की हिफाजत के लिए हैं, क्योंकि जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में भी अपना जो है वो सर उठा रही है। तो आप लोगों का यही है कि आप लोग घरों में रहें और अपने वालिदैन के साथ जितना टाइम हो सकता है उनके साथ अटैच रहें, घर के कामों में या और कोई एक्टिविटी जो है, पॉजिटिव एक्टिविटी जो है वो करें, ना कि इस तरह के डैमों पे, जंगलों में जाकर अपना वक्त जो है ज़ाया करें और अपनी जान से हाथ धो बैठें। जी बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा पैगाम है नाज़रीन आपको सोशल एक्टिविस्ट हमारे और टीचर थे उन दोनों ने, भाइयों ने दिया है। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी एक बार मिलती है और ये एक पल में चली जाती है। जो पानी में जाते हैं, ख़तरों से खेलते हैं, तो आपके जो माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, जो रिश्ते आपसे जुड़े होते हैं, वो फिर कब्र तक ये दुख, ये गम जो है वो उनके साथ रहता है। तो इंसान सोच नहीं सकता कि एक कीमती जान जो किसी के लिए औलाद से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, जब किसी वालिदैन के अकलौते या 2 या 3 बच्चे घर से इस तरह पानी के अंदर हादसाती मौत का शिकार होते हैं, तो फिर उस घर के ऊपर क्या बीती है। ये वालिदैन को भी चाहिए, बच्चों को भी चाहिए, सोसाइटी के सारे तबकात मिल के इसके ऊपर हम आवाज़ उठाएंगे और लोगों को अवेयरनेस करेंगे, घर घर ये पैगाम पहुंचाएंगे,
तो इस साल हम कोशिश करके नौजवानों को और उनकी ज़िंदगियों को बचा सकते हैं। जी नाज़रीन, अभी मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट साबिक़ सदर पटवार प्रेस क्लब जनाब अहमद नवाज़ खोखर साहब। इनका तल्लुक़ जंग जियो ग्रुप से है और जो मुआशरे के मसाइल हैं उन पर बड़ी गहरी नज़र भी रखते हैं। और मेरे साथ जो दूसरे मेहमान हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर आप देखते और सुनते हैं, टीचर हैं पेशे के अतबार से और आवाम की फ़लाह के लिए, मुआशरे की इस्लाह के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त जो कैंपेन है वो चलाते रहते हैं। तो जनाब बहुत शुक्रिया अहमद नवाज़ खोखर साहब। सर ये बताएं कि चूँकि बड़ा करंट इशू है तो एज़ अ जर्नलिस्ट हम क्या समझते हैं, हम तो अपनी ज़िम्मेदारी आज पूरी कर रहे हैं। बाद दफ़ा हादसा हो जाते हैं, हम उनकी ब्रेकिंग न्यूज़ भी बनाते हैं, उनको दूसरे दिन हादसा को कवर भी करते हैं। तो क्या हादसा को रोकने से पहले या हादसा होने से पहले भी जर्नलिस्ट अपने कलम से, अपनी आवाज़ से किसी हद तक मुआशरे की इस्लाह या हादसा से रोकने के लिए लोगों को आगाह कर सकते हैं? जी शुक्रिया फैसल। दरअसल ये जिस मौजू पे आप बात करने जा रहे हैं, ये डैमों में बच्चों के डूबने के, ये काफ़ी अरसे से इशू चल रहा है और मैं काफ़ी इन रहा हूँ। ये गुज़श्ता 3-4 सालों से ये जो नए 2 डैम बने हैं, मंगोट में एक बना है, ओगाहों डैम बना है, इससे पहले हमारा डूंगी डैम था, इसमें ये इशू आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। इस हवाले से हमने काफ़ी इस पे काम किया है। मुझे याद है कि लास्ट टाइम एक बच्चा डूबा था डूंगी डैम में, तो उनकी कोई अजीज़ा थी यूके में, उन्होंने बड़ा इसका पेन लिया और इस हवाले से उन्होंने उस वक्त CPO साहब से बात की, DSP साहब से मैंने बात करवाई उनकी, और इस तरह काफ़ी ज़्यादा कोशिश की। लेकिन बुनियादी तौर पे बात ये है कि ये जितने भी डैम हैं, इनकी अगर हमारे लोग बात दोस्त समझते हैं कि इनकी सिक्योरिटी का हुकूमत को, पुलिस को, इंतज़ामिया को इसको सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स करने चाहिए, तो मेरे ख़्याल में ये मुमकिन नहीं है। इसमें जो सबसे पहली बात है उसमें हमने अवेयरनेस पैदा करनी है अपने बच्चों में, अपने सोसाइटी में, अपने इर्द गिर्द के लोगों में, ताकि बच्चों को वहाँ जाने से बाहर रखा जा सके। अब देखें सबसे ज़्यादा तादाद इन 3 डैमों में, डूंगी डैम बहुत पुराना है लेकिन ज़्यादा तादाद मंगोट डैम की है। ये क्यों है? इस सिलसिले में हमें सोचना पड़ेगा, इस सिलसिले में गुफ्तगू करना पड़ेगी। लेकिन मेरे ख़्याल में इसकी वजह ये है कि दरमियान में वाक़या है, गरबी गुजर ख़ान के भी नज़दीक है, और दूसरी बात ये कि इसके बारे में नौजवानों को अवेयरनेस नहीं है, इनको तजस्सुस है कि वहाँ जाया जाए। इलाका बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। ये डैम ख़ुसूसी तौर पे एक ऐसे तरीके से डिज़ाइन हुआ है, ऐसे तरीके से बना हुआ है कि इन दिनों इसमें पानी कम होता है, और पानी कम होने की वजह से इसमें जो निचली सतह है इसमें फिसलन ज़्यादा है, इसमें काई ज़्यादा है। इसमें लोग ये समझते हैं कि जैसे हम जाते हैं सी साइड पे और आधा जिस्म और इस तरह सेल्फियाँ लेना, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि जैसे नौजवान पाँव रखते हैं नीचे जाने के लिए तो स्लिपरी है। जब पाँव स्लिप होता है तो वो सीधे नीचे जाते हैं। उनके पास अगर वो तैरना जानते भी हैं तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। नीचे झाड़ियाँ हैं, नीचे दरख्त हैं और इस किस्म की चीज़ें फंस जाते हैं। जितनी भी डेड बॉडीज़ निकाली गई हैं गुज़श्ता कुछ अरसे में, वो ऐसे ही थी कि नीचे फंसी हुई थी दरख्तों में। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने जो इस सिलसिले में ये कोशिश की है, आज बड़ा एक कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम किया है, वो बड़ी अच्छी कोशिश है। हम भी अपने कलम के ज़रिए एक अरसे से कोशिश कर रहे हैं। बस इसका यही किया जा सकता है। मुझे याद है 2 साल पहले अंजम भट्ट साहब का बेटा था, पीछे साहब गिलानी साहब का वो बेटा साल अभी उसे कल परसों हुआ है। इस तरह अभी इन 1 हफ़्ते के दौरान 3 अमवात हो गई। पहले भी हम रिपोर्टिंग करते हुए हमारा दिल दुखता है, हमारा दिल खून के आंसू होता है नौजवानों को जब देखते हैं। गिग बदाल वाले चचा भतीजा मैं देख रहा था उनका कि वो ईद की तैयारी कटिंग उन्होंने करवाई हुई है और मौत की वादी में चले गए। तो बड़ा तकलीफ़देह अमल है। इसमें हम सोसाइटी के सब लोगों को रोल प्ले करना है और अपने इर्द गिर्द माशरे को समझाने की कोशिश करना है कि किसी न किसी तरीके से, वैसे आपने कोशिश की, मैं एक अरसे से कर रहा हूँ कि इसमें इंतज़ामिया को शामिल किया जाए, पुलिस को इन्वॉल्व किया जाए, लेकिन वो लोग किसी एक हद तक हो सकते हैं। अगर आप ये कहें कि वो 24 घंटे वहाँ पे चौकीदारा करें, वहाँ पे बंदे खड़े रहें, किसी को नज़दीक ना आने दें, तो मेरा ख्याल है अमलन ये मुमकिन नहीं है। अच्छा सर, ये बताएं कि मेरी डिप्टी साहब से भी बात हुई है, तो सोसाइटी के तमाम तबकात को आगे आना चाहिए, जैसे कि आपने कहा। चले हमारा काम है आवाज़ बनना,
तो वहाँ पे ड्राइंग के हवाले से बात की जाए तो उसमें चूँकि वो जो ठेकेदार था या जिन्होंने इसको बनाया उनकी गफलत लापरवाही भी वहाँ पे लोगों का ये कहना है, जो मकामी लोग हैं यानी शाहिदीन है, उनका कहना है कि उनकी बड़ी गलती है कि जब वो बना के इसी तरह छोड़ के चले गए, पानी एकदम से आ गया। अगर पुलिस वहाँ पे कोशिश करती है मकामी लोगों को इन्वॉल्व करके, फिर उसके बाद डिप्टी साहब ये कह रहे हैं कि सियासी लोगों को, आप लोगों का और मुआशरे के जो ताजिर हैं, शहर के बच्चे गए हुए होते हैं, अगर हम किसी को पकड़ के लाते हैं फिर इनके फ़ोनें आना शुरू हो जाती हैं। तो इस हवाले से वो कह रहे थे कि सोसाइटी के जो आप लोग हैं, आप लोगों के तावन की ज़रूरत होगी। अगर आप इन लोगों की बैकिंग नहीं करेंगे या आप लोगों को फिर इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, हर बंदा इनकी मजम्मत करेगा, जब ये इनको हम रोकेंगे तो हमें सपोर्ट करेंगे तो फिर ये चीज़ कम हो सकती है। अमलन ये बेहद नामुमकिन काम है कि हम ये कहें कि किसी नौजवान को, 2 नौजवानों को उन्होंने पकड़ लिया, वो नहाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी जान भी जा सकती थी, पुलिस ने उनकी जान बचाई, यहाँ आके उनके पे छोटा मोटा केस बनाया और लोग पीछे ना आए, ये पॉसिबल नहीं है। हम गुजर खान सिटी में देख रहे हैं ताजा तंजीमों के इलेक्शन हुई है और जितनी गैर कानूनी काम जो बंदा करता है, जैसे ही थाना आता है पीछे पूरी एक गार्ड आ जाती है उसको छुड़वाने के लिए, ठीक है। तो अगर खा कोई तजावज़ कर रहा है, खा कोई GT रोड पे खिलाफ वर्जी क़वानीन के ख़िलाफ़, हम बहुत शोर करते हैं कि यहाँ पे हादसा हो रहे हैं, तेज़ रफ्तारी को रोका जाए। लेकिन जब मोटरवे पुलिस ने कोशिश की तो मैंने देखा हमारे ही भाई हैं जाके, हमारे ही लीडर जाके तो उनको ये नहीं जी ऐसा नहीं ऐसा। तो ये मुमकिन है, किसी भी काम को ताकत के ज़रिए से 100% रोकना मुमकिन नहीं होता। उसमें हमें पब्लिक को, मुआशरे को, सोसाइटी को, मतलब हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को उसमें हिस्सा बनना पड़ता है, अपना अपना किरदार अदा करना पड़ता है। अगर हम ये सोचेंगे पुलिस, तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए ये मुमकिन नहीं होगा। अच्छा सर, आप सोशल मीडिया के ऊपर आपकी पोस्टें चलती हैं, आपके पैगाम जो होते हैं लोग उनको सुनते भी हैं, फॉलो भी करते हैं, मुआशरे की इस्लाह के लिए आपका बड़ा काम भी है और आपके जो मैसेज या पैगाम होते हैं वो बड़ा अपील भी करते हैं, खुसूसन वालिदैन में, बच्चों में। तो स्टूडेंट्स आपके बेशुमार हैं जो वहाँ नहाने जाते हैं, बहुत सारे जो नौजवान हैं आपको जानते हैं कि आप पेशे के एतबार से टीचर हैं, तो वालिदैन के लिए बड़ा सर मुश्किल हो जाता है कि वालिदैन, एक जवान बच्चा है 18-20 साल का, तो वो जब जवान और होते हैं बच्चे तो वो जोश में भी होते हैं थोड़े, जब वो मूड बनाया दोस्तों के साथ जाने का या प्लानिंग हो गया, तो जब बच्चों को वालिदैन रोकते हैं तो उनको बच्चों की तरफ से मज़ामत का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत हाल में वालिदैन जो बच्चों की आपस में अंडरस्टैंडिंग है वो भी ख़राब हो रही होती है, घरों के अंदर और प्रॉब्लम, टेंशन शुरू हो जाती है। तो ये बड़ा क्रूशल महीना या 2 महीने गर्मियों का सीज़न है, बच्चे नहाने के लिए चले भी जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आपकी तरफ से क्या मैसेज है वालिदैन को खुसूसन और बच्चों को, नौजवानों को? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हो गया, आपने मुझे इस अहम जो टॉपिक है इसके ऊपर बोलने का मौका दिया। नो डाउट के इंसानी जो जान है वो इंतहाई कीमती है और नौजवान बच्चे जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो वालिदैन के ऊपर क्या गुजरती है, ये हमने इसी बल्कि एक हफ़्ते में जो 3 बच्चे नौजवान जो थे वो इस दुनिया से गए, तो वालिदैन की क्या कंडीशन थी वो हम महसूस कर सकते हैं। बीइंग एक टीचर और बीइंग एक इदारे का सरबराह होने के नाते, चूँकि हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो नौजवान बच्चों के साथ गुजरता है, तो इस दौरान बीइंग पेरेंट्स के भी और बीइंग एक टीचर के भी हम ज़्यादा इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि कोई भी बच्चा कहीं भी किसी भी हादसे में जब वो जाँ बाग होता है तो वो दुख कितना होता है, हम लोग उसे फील कर सकते हैं। जहाँ तक ये बात है कि सोशल मीडिया के ज़रिए, जिस तरह आपने कहा जी कि मैं अक्सर अपनी जो पोस्ट हैं वो इस्लाही होती हैं, तो जहाँ तक इस टॉपिक का तल्लुक़ है, मैंने एक पोस्ट लगाई थी कि इस डैम को जो है वो खोल दिया जाए। वो आपकी राय, तो अच्छी राय। वो मैंने जो पोस्ट लगाई थी, मैं ये देखना चाहता था कि ये ज़ाहिर है बहुत सारे लोग इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, अपने अपने व्यूज़ जो हैं वो देंगे। तो कुछ राय ये भी आई, मेरी भी ये राय थी कि वहाँ पे कुछ महकमे की तरफ से जिस महकमे ने ये बनाया है, जिस डिपार्टमेंट ने ये बनाया है, या जो हमारी लोकल इंतज़ामिया है, वो कोई इंतज़ामात ऐसे करे कि वहाँ पे कुछ लोगों को डिटेन कर दिया जाए कि जो वहाँ पे लोगों को रोकें, बच्चों को रोकें कि वो वहाँ पे नहाने के लिए ना जाएं। कुछ और इंतज़ामात ऐसे भी कर लिए जाएं कि जिससे अवेयरनेस हो कि बच्चे जो हैं वो इसके बावजूद कि उन्हें पता हो कि यहाँ पे मामलात जो है वो ठीक नहीं है, पानी गहरा है, तो वो उसमें ना कूदें। तो ये बात जो है ये भी किसी हद तक अभी आप अहमद नवाज़ खोखर साहब ने बड़ी तफसील से बयान किया कि किसी हद तक ये मुमकिन है और ज़्यादा हद तक ये मुमकिन नहीं भी है।
तो इसके लिए जहाँ तक मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि जिस तरह सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया, इसके ज़रिए जो है हम अवेयरनेस एक कैंपेन चलाई हुई है और मज़ीद इसको जो है वो ब्रॉड बेसिस पे जो है इसको चलाया जाए ताकि अवेयरनेस ज़्यादा हो। अब जहाँ तक आप ये कहते हैं जी कि वालिदैन जो हैं वो बाज़ दफ़ा बच्चे जो हैं वो खुद सर होते हैं और वो उनकी बात नहीं मानते और वो फिर वहाँ से ज़बरदस्ती जो है वो निकल पड़ते हैं उस तरफ। तो अगर वालिदैन किसी हद तक अपना असर नहीं रखते, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए कि ज़ाहिर तरबियत में ये चीज़ें जो है ना बड़ी अहम होती हैं कि आप बच्चे को अपने कंट्रोल में रखें, उसके तालीमी जो ज़रूरियात हैं उसे पूरा करें, प्लस उसके इखलाकी और तरबियत जो है उसकी वो प्रॉपर तरीके से करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि बच्चा जो है वो ख़ुद सर होगा। ये सारा कंट्रोल जो है वो इंसान के अंदर ही होता है। जहाँ तक इदारों का तल्लक है, टीचर्स का तल्लक है, मैं आपको बताऊँ कि जो आपको पता है कि गुज़श्ता 1 साल से जो है इंस्टीट्यूशन बंद हैं कोविड की वजह से। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि वो सिलसिला दोबारा शुरू हो। इंशाल्लाह ये विद इन मंथ जो है दोबारा ये शुरू हो जाएगा। तो हम अपना रोल ज़रूर अदा करेंगे और करते भी आएँ। तो चूँकि डायरेक्ट स्टूडेंट के साथ हमारा जो इंटरेक्शन है वो कम हो गया, जिसकी वजह से कुछ मसाइल बने हैं, इंशाल्लाह ओवरकम इसे करेंगे हम। इसके अलावा बहुत सारे और सोर्सेज हैं। लेट्स सपोज गाँव के बच्चे अगर जाते हैं या शहर के बच्चे वहाँ जाते हैं तो लोकल कम्युनिटी जो है वो भी एक महल्ले की सतह पर या एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं कि मसाजिद के अंदर भी जो वहाँ पे नमाज़ पढ़ाते हैं लोग, मुल्ला हज़रात जो हैं, वो भी इस कैंपेन को तेज़ कर सकते हैं। वहाँ खुसूसन जुम्मे वाले दिन चूँकि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आए होते हैं, उन्हें वो अवेयरनेस दे सकते हैं कि इसके ऊपर जो है वो लोग तवज्जो दें। वालिदैन जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। नौजवान जाते हैं मस्जिदों के अंदर, यहाँ शहर के अंदर मैंने देखा है कि 5-5, 600 अफराद जो है वो वहाँ मौजूद होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो उनकी बात भी असर रखती है, तो उनके ज़रिए जो है वो इस कैंपेन को जो है वो तेज़ किया जाए। तो हम उम्मीद रखते हैं कि हम अपने अपने तौर पे भी बीइंग टीचर भी और बीइंग एक एजुकेशनिस्ट के भी हमारी बात का असर होगा और इंशाल्लाह वालिदैन तक ये हमारा मैसेज पहुंचेगा, स्टूडेंट्स तक हमारा मैसेज पहुंचेगा और इसको मज़ीद जो है वो आगे अपने हद तक वो इस मैसेज को और भी फैलाएंगे और इस पे कारबंद रहते हुए इन कीमती जानों का जो ज़ियाँ जो है वो उसे बचा जा सके। अच्छा सर, अहमद साहब सर ये बताएं कि एक इनकी तरफ से तजवीज़ आई थी, वहाँ लोगों के साथ भी मेरी बात हुई है और मौके के ऊपर मैंने देखा कि ये कोई भी चीज़ जब बनती है उसका कोई मकसद होता है। ये बना है जी, पानी को रोका गया अहले इलाके के लिए, आगे ज़मीनों को सैराब करने के लिए, फसल होगी, सब्ज़ियाँ होंगी या कुछ भी होगा। तो इस डैम के हवाले से जो 10 या 12-13 साल इसको हो गए, यहाँ पे जानी नुकसान ज़्यादा हुआ है, लोगों के बच्चे चले गए हैं, माओं के साथ जो दुख है वो कब्र तक जाएगा। तो ये बजाय इस पानी के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के इसने इतनी जानें ले ली हैं, इतनी जानें ये निकाल, अब खूनी डैम इसका नाम पड़ चुका है। तो आप क्या समझते हैं जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं या चाहे वो सूबाई असम्बली में बैठे हैं, कौमी असम्बली में बैठे हैं, तो ये अगर इसी तरह डैम रहेगा ये तो जानें लेता रहेगा, तो इसके पानी का उतना ज़्यादा आगे बेनिफिट भी नहीं हो रहा। तो इस हवाले से कोई इसका लाया अमल बनना चाहिए, इसके ऊपर इनको बैठ के सोचना चाहिए कि इस मसले का कोई हल तो निकालना चाहिए। जी फैज़ साहब, इससे पहले मैं एक बात करूंगा। वाजिद साहब एक मौजू पे बात कर रहे थे अवेयरनेस के हवाले से। तो गुज़श्ता साल हम कुछ दोस्त थे, गलबना भी उसमें बैठे हुए थे, तो एक हम लोगों ने एक तजवीज़ एक आई थी और उस पर काम करने का हमने प्लान किया था। वो ये था, ये इत्तेफाक से गुज़श्ता साल और इस साल तालीमी अदारे बंद है, हम उस पर नहीं काम कर सके कि हम कुछ लोग मिल के तो किसी भी प्रोमिनेंट शख्सियत को साथ लेके हम DSP को ले सकते हैं, AC को ले सकते हैं और मुतलका अच्छी तालीमी शख्सियात को ले सकते हैं, जजेस को ले सकते हैं। हम तालीमी अदारों में जाएं, वहाँ जाके लेक्चर दें, स्कूल कॉलेज बंद होने से पहले, जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं उससे पहले, तो एक हफ़्ते में एक लेक्चर या 2-3 लेक्चर दे के तो हम बच्चों में अवेयरनेस पैदा करें कि वो डैम्स पे ना जाएं और उनको कायल किया जाए और वो इसी तरीके से आगे दे। उसके बड़े अच्छे नतीजे निकल सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कोविड की वजह से ये 2 साल हमारे ज़ाया हो गए, हमने हो गए। आप बात कर रहे थे कि इसके अफादियत, देखिए डैमों की अफादियत बहरहाल इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दुनिया में पानी ज़ाया हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में जंगें जो हैं पानी पे लड़ी जाएंगी। पानी ज़ख़ीरा करना और ज़ख़ीरा होना बज़ाते खुद बहुत बड़ा फ़ायदा है। मैंने इस सिलसिले में कुछ दोस्तों से बात की इसके फ़वाइद के मतलब, वहाँ पे लोगों से भी रब्ता करके कहा, पूछा,
तो मुझे ये पता चला जी कि इस इलाके में पानी गांव में देहात में बेहद नीचे चली गई थी, लेकिन इसकी डैम की वजह से वो लोगों को अच्छा पानी ऊपर आ गया है, पानी मिल रहा है। इसके अलावा आगे ज़मीनों में जब स्पेशली जब गंदम की फसल के लिए होता है तो उन लोगों को पानी भी मिलता है। बहुत से लोगों ने सब्ज़ियाँ और ये फ्रूट और इस किस्म के आगे अब हमारे इलाके में फ्रूट का रुझान चल निकला है कि फ्रूट के दरख्त लगाए जाएँ। तो पानी की अफादियत से इनकार नहीं है किसी भी सूरत में, डैम की अफादियत में से इनकार नहीं है। मैंने बड़े ऐसे यूरोपीय ममालिक, स्विट्ज़रलैंड जैसा मुल्क, वहाँ देखें तो इतने डैम है छोटे छोटे, इस जैसा ये हमारा डैम है, ये भी किसी हुकूमत का एक मंसूबा था कि छोटे छोटे इलाकों में डैम बनाए, पानी का मसला हल किया जाए। पानी का बहरहाल मसला जो है डैमों से ही हल होगा, खा छोटे हों या बड़े हों। हमारी बदकिस्मती है कि हमने सिर्फ 2 डैमों को लेके तो पाकिस्तान में गुज़श्ता 50 साल से सियासत हो रही है उस एक डैम पे, लेकिन ये नहीं सोचा जा रहा कि छोटे छोटे बनाए जाएँ लग, तो उससे अफादियत से इनकार नहीं है। लेकिन हमें बच्चों की जानें बचाने के लिए बहुत सारे इक़दाम करने होंगे जो आज डिस्कस हुए हैं। इसमें आप भी हिस्सा बने हुए हैं, आपको अल्लाह ताला जरा दे और आप एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम एक मुंज़मित तरीके से, एक अच्छे तरीके से इसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नौजवानों की जानें बचाई जा सकें। जी नाज़रीन, जैसा कि हमारे शहर की जो 2 मोतबर शख्सियात हैं उन्होंने अपनी राय से आपको आगाह किया है, तो हम रिक्वेस्ट भी करते हैं और अपील भी करते हैं, बल्कि इनवाइट करते हैं बाकी अगर सोसाइटी के जो तबकात हैं, अगर उनके पास किसी के पास अच्छी राय है, अगर कोई हमारे प्रोग्राम के ज़रिए या हमारे स्टूडियो में आके अवेयरनेस के लिए कोई अपनी तरफ से कोई पैगाम मैसेज रिकॉर्ड कराना चाहता है तो वो ज़रूर आएँ। तो बहरहाल तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद मैं एक चीज़ पे पहुंचा हूँ कि जो एहतियात है फ़िलहाल वो बड़ी ज़रूरी है। नौजवानों को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने वालिदैन का ख्याल रखें। जो ज़िंदगी है इसकी बड़ी अहमियत है और ये दोबारा नहीं मिलती। आप जाते हैं एक पल में, आप सेल्फ़ी ले रहे हैं, चाहे नहाने जा रहे हैं, थोड़ी सी आपको गर्मी लगी, आप वहाँ चले जाते हैं तो चंद लम्हों के अंदर आपकी जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो जाती है और आपके जो माँ बाप हैं वो दुख सारी ज़िंदगी उनकी कब्र तक उनके साथ जाता है, तो अगर बड़ी मुश्किल में ज़िंदगी गुजारते हैं। अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का, अपनी फैमिली का और अपने ख़ानदान का ख्याल रखें और एहतियात करें। जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ DSP रफ़ाकत हुसैन साहब बैठे हैं, उनसे पूछते हैं कि सर आज चूँकि पूरा गर्मियों का सीज़न चल रहा है, हमने ओगान डैम तो काफ़ी हैं गुजर खान के अंदर, हम स्पेशली उसके ऊपर ये रिपोर्ट है, वहाँ पे बहुत सारी कीमती जानें, नौजवान बच्चे ही डूबते हैं। तो उस हवाले से जो इंतज़ामिया है, पुलिस है, चूँकि आपकी ज़िम्मेदारी है कि जब दफ़ा 144 भी लगता है और गर्मियों के ख़ुसूसन मौसम में बच्चे डूबते हैं, फिर आपके पास कंप्लेंट्स भी आती हैं, तो आप क्या कर रहे हैं इस हवाले से? इस सिलसिले में जी पहली दफ़ा जो ईद वाले दिन 2 बच्चे डूबे हैं, एक बंदा बेहोशी की हालत में हमने वहाँ से रेस्क्यू करवाया। दोनों जवान लड़के थे, तो दोनों ने मतलब अच्छे स्विमर गिने जाते थे और साथ ही उसी लोकेलिटी के हैं ये। इस डैम के अंदर कोई दरख्त हैं या कोई क्या चीज़ है जो बच्चे नीचे जाते हैं और फिर ऊपर आते नहीं। ये मतलब ये दूसरी जो डेड बॉडी है बड़ी मुश्किल से 1122 वालों ने काफ़ी टाइम लगा के इसको वहाँ से निकाला, नीचे कहीं फंसी हुई थी ये बॉडी। इस तरह कल फिर एक बच्चा जो है वो उसमें डूब के, जवान बच्चा था वो मर गया। एक तो ये है कि डैम किसी तरतीब से बना हुआ नहीं है सच, वो इसकी जगह जगह से इसके रास्ते हैं, जहाँ बच्चों का दिल करता है छलांग लगा देते हैं। उसमें हम अपने तौर पे यही कोशिश कर रहे हैं कि इस पर बोर्ड लगाते हैं, क्योंकि इसकी जो मैंने प्रीवियस हिस्ट्री देखी है तो ग़ालिबन पिछले साल भी इसमें कुछ बच्चे डूबे हैं जो 5-6 के करीब हैं। तो उस पर बोर्ड लगा रहे हैं, अपना SHO का नंबर लिख के देंगे कि अगर कोई बच्चे इस तरह होते हैं। दूसरा उसी लोकेलिटी से कुछ 2-3 लोगों को मतलब जो वॉलंटियरली करना चाहें कि इन बच्चों को मना करें कि इसमें ना नहाएं, ये डैम उस तरह का नहीं है कि इसमें नहाएं और बच्चे और उनके साथ वो मिसहैप हो जाए। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पुलिस तो वहाँ पे डिप्यूट हो नहीं सकती, बहुत बड़ा एरिया है, बोर्ड लगाएंगे और कुछ वॉलंटियर जो है वहाँ पे एडजस्ट करेंगे। अच्छा सर, हम चूँकि वहाँ पे गए, मौका के ऊपर विज़िट किया है सर, लोग वहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक तो जब हम किसी को रोकते हैं तो रुकते नहीं हैं, लोग लड़ने के लिए आ जाते हैं। दूसरा, एक एक घर के 3-3, 4-4 लोग आते हैं और जब कोई हादसा होता है तो एक ही घर में 3-3, 4-4 डेड बॉडियाँ जाती हैं। तो वालिदैन को आप क्या कहना चाहेंगे? खुसूसन ये गर्मियों में ही होता है, ऐसे जब भी होता है, सर्दियों में तो कोई नहाने नहीं आता और फिर डूबता वही है सर जो थोड़ा बहुत तैर लेता है। जिसको बिल्कुल नहीं आता वो तो पानी के नज़दीक भी नहीं जाता, जो तैर लेता है वो जाता है, रिस्क लेता है, तो फिर हादसा भी उसी के साथ आता है। तो वालिदैन आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे? वालिदैन के हवाले से हम यही वालिदैन से अपील करना चाहते हैं
बोर्ड भी कल लग जाएंगे कि आप अपने बच्चों को रोकें। अगर आप नहीं रोकेंगे तो फिर हम ज़ाहिर है कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे जो बच्चे भी उधर नहाने के लिए आएंगे। और यहाँ पे नहाना जो है वो बाकायदा बोर्ड लगा देंगे कि आप कोई बच्चा स्विमिंग नहीं कर सकता, कोई नहा नहीं सकता। तो इस हवाले से हम मैक्सिमम जो मुझसे हो सका मैं करूँ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी तो नाज़रीन, अभी हम पहुँचे हैं 1122 के जो नौजवान हैं मेरे साथ वो खड़े हैं और ये ख़तरों के खिलाड़ी भी गिने जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है। तो ये सोसाइटी से जब इस तरह के हादसात की जो इनको कॉल आती हैं वो क्विक रिस्पांस भी देते हैं और बहुत अच्छी सर्विस है। इन्होंने बहुत सारी कीमती जानें बचाई हैं। तो डैमों के अंदर जब चूँकि इनको जब कॉल आती है, लोग डूब चुके होते हैं, तो फिर ये जब जाते हैं तो फिर डेड बॉडियाँ ही ज़्यादा निकालते हैं। उस हवाले से इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो इन दिनों हैं बारिशों का भी सीज़न चल रहा है और वैसे भी वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों पे निगरानी रखें और उनको इन जगहों पे जाने से मना करें कि डैम हो गया या इस तरह की कोई भी चीज़, क्योंकि इसमें अगर कोई बंदा डूब जाता है तो उसको फिर ज़िंदा निकालना काफ़ी कम ही चांसेस होते हैं। ठीक है, इसमें ये कोशिश करनी चाहिए कि डैम और इस तरह की जगहों पे कम जाया जाए, ठीक है, या ना जाया जाए। अच्छा, ये बताएं कि बहुत अच्छी बात आपने की है। ये तो होगी एहतियाती तदबीर। अगर एहतियात सारे करना शुरू कर दें तो फिर तो इदारों का आधा काम ख़त्म हो जाता है ना। आप रोज़मर्रा चूँकि बेशुमार हादसात होते हैं, चाहे वो ट्रैफिक का हादसा है, चाहे कहीं पे कोई आग लगी है, पानी के अंदर डूबा है, बिल्डिंग गिरी है, आप जाते रहते हैं, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। तो ये जो पानी के अंदर आप डूबते हैं तो आप क्या समझते हैं? हमने अभी वहाँ पे मौके के ऊपर लोगों से बात की, को कह रहा है सेल्फी ले रहा था, को कह रहा था उसके साथ कुछ छोटा था लड़का, वो गया है, वो डूबा है। ऐसे जब आप जाते हैं आपकी मालूमात में क्या चीज़ें आती हैं? हादसात की ज़्यादा वजूहत क्या होती हैं डैमों के अंदर? देखिए जी, इसमें यही है कि लोग ज़्यादातर नहाने के लिए जाते हैं डैमों पे और जिनको तैराकी उनको आती नहीं है तैरना, तो वो फिर आगे चले जाते हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, ठीक है, वहाँ पे डूब जाते हैं। ठीक है ना, इसमें ये करना चाहिए कि जहाँ पे पानी कम है ना, ठीक है, वहाँ पे आप रहें, जहाँ पे आपको लग रहा है कि पानी ज़्यादा है उस तरफ ना जाएं। ठीक है, और अगर खुदा न खास्ता अगर कोई डूब रहा होता है, ठीक है ना, उसको बचाया तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि उसको बचाने की ज़रूरत है, अगर वो किनारे के पास ही है तो आप उसको किसी रस्सी के ज़रिए कोई भी आपके पास चीज़ है उसकी तरफ फेंक के उसको पकड़ के वो बाहर आ जाए। ठीक है ना, लेकिन अगर वो आगे चला जाता है तो उसको बचाना मुश्किल है। उसमें हमारा अदारा ये है कि आप 1122 में जल्दी कॉल करें और उस एरिया की निशानदेही करें जिसमें वो डूबा है। तो अगर जल्दी आप 1122 पे कॉल करेंगे, जल्दी रिस्पॉन्स होगा तो उसको बचाया जा सकता है। लेकिन बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी बात की है। बर वक्त इतला करेंगे 1122, चूँकि इनका मुतलका जो इदारा है उसका ये काम ही यही है, ये बहुत क्विक रिस्पांस देते हैं। फिर इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। भाई ये बताएं, एक बच्चा डूब गया है, नौजवान डूब गया है और वो अगर अगले 5 या 10 मिनटों में उसको कोई निकाल लेता है, थोड़ी बहुत ही सांसें चल रही हैं, तो मुँह के ऊपर जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा सादा न्यूज़ का। तो मौके पे यही करना चाहिए, अगर आपने उस बंदे को निकाल लिया है, ठीक है, तो आप उसको उल्टा लेटा दें और CPR कर दें। CPR का ये है कि उसके चेस्ट पे ना वो कंप्रेशन देने हैं, ठीक है, और उससे ना वो दिल का जो है ना सांस की पारी वो हो जाती है, और जो मतलब सांस लेने में जो भी गले में कुछ भी जो चीज़ हो जाए, पानी हो जाए, वो निकल आ जाती है, तो उससे वो है ना सांस बहाल हो जाती है। अच्छा, ये उल्टा लिटा के तो फिर कमर के ऊपर उसने जोर लगाना है ना? बिल्कुल, यही उसकी कोई टांगों को भी आगे पीछे करना है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उल्टा लिटा उसको वो जो है ना वो कमर पे वो कंप्रेशन देने हैं। ठीक होगा, इससे ज़्यादा चांस होता है अगर पानी निकल जाता है तो बंदे की सांस बहाल होगा तो बंदा बच सकता है। बिल्कुल ये बात है। और सबसे ये पहले ये है कि आप रेस्क्यू 1122 पे कॉल करें, ठीक है, सबसे पहला जो काम है। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, जैसा कि आपने 1122 के जो हमारे नौजवान भाई हैं ये हमेशा जाते रहते हैं और अपनी जान के ऊपर खेल के जो आवाम की जान अगर कोई मुश्किल में आए तो उनको बचाते हैं। ये परिंदों को भी बचाते हैं, ये जानवरों को भी बचाते हैं, और इंसानी जान की जो कीमत है उसका तो कोई नमल बदल नहीं होता। तो उसके लिए ये 24 घंटे ये सर्विस है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सर्विस है जो पंजाब गवर्नमेंट 1122 के यहाँ पे लोग हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो एक कॉल के ऊपर ये आपके पास आ भी जाते हैं और बेशुमार जो मसाले कैम की हैं इंसानी जानों की बचाने की वो। लेकिन उसके बावजूद जो एहतियात है, इन्होंने भी बात की है, जो एहतियात है वो तो आपके अपने इख्तियार में होती है। एहतियात करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को भी महफूज कर सकते हैं और दूसरों की ज़िंदगी को भी। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने सोसाइटी के जो तमाम तबकात हैं उनसे बातचीत की है और यहाँ पे जो मुतासरा फैमिलीज़ थी उनसे भी हमने बातचीत की है।
तो पुलिस से भी बात हुई है, सिविल सोसाइटी के पढ़े लिखे तबके से बात हुई है, आम आदमी से भी बात हुई है। तो जो इस तमाम प्रोग्राम के बाद आपने भी प्रोग्राम पूरा देखा है, उसके बाद हम इस नतीजे के ऊपर पहुँचे हैं कि सोसाइटी के जो तमाम तबकात हैं उनको इस डैम से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो जो तहफ़्फ़ुज़ात सारे लोगों ने अपने जो हैं वो बयान किए हैं वो जेन्युइन है। और इसके ऊपर इंतज़ामिया को और वो जो मुतल्लिका जो महकमा है जिन्होंने इस डैम को डिज़ाइन किया है उनको दोबारा से इसके डिज़ाइन को देखना चाहिए, और उसके अंदर जितनी बेहतरी हो सकती है और जितनी बेहतरी वो ला सकते हैं उनको फ़िलफ़ौल तरजीह बुनियादों के ऊपर ये बेहतरी लानी चाहिए, ताकि यहाँ पे जो जवान हैं वो यहाँ पे पानी के अंदर अगर चले भी जाते हैं तो वो डूबने से बच जाएं। और बेशुमार कीमती जानों को बचाने के लिए जो इक़दामात हैं वो सरकारी सतह पर मैं MPS अपने जो है इनको भी कहना चाहूँगा, मैंने राजा परवेश्वर साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चूँकि डैम काफ़ी अरसे से बना हुआ है और यहाँ पे बहुत सारी कीमती जानें जाती हैं और लोगों के घरों में दुख, दर्द और गम का सबब बन रहा है ये डैम। और ये भी आपको नाज़रीन हमने दिखाया कि ये पानी उतना ज़्यादा जो है वो इलाके को, ज़मीनों को सैराब नहीं कर रहा, उतना ज़्यादा इससे फ़ायदा भी नहीं उठाया जा रहा, वो भी इंतज़ामिया की नहली है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस पानी के हवाले से। ये पानी यहाँ पे जमा है, इकट्ठा है, और ये यहाँ पे कीमती जानों को निगल रहा है। यहाँ पे मुतल्लिका अथॉरिटियों को, महकमों को होश के नाखन लेने चाहिए, और वालिदैन को भी, हम चूँकि सारे लोगों ने भी ये बात की है, वालिदैन को भी चाहिए कि वो आपके बच्चे जब गर्मियों में स्पेशल वो बाइक के ऊपर या गड्ढे होके घर से निकलते हैं तो आप ज़रूर उनके ऊपर नज़र रखा करें। सबसे जो पहला काम है वालिदैन का ही होता है कि वो अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें। इंतज़ामिया बाद में हरकत में आती है जब कोई हादसा हो चुका होता है। जब हादसा हो जाता है तो फिर उसमें जो जानें चली जाती हैं वो कभी वापस नहीं आती। तो वालिदैन की इससे स्पेशली हमारी ये रिक्वेस्ट है, और अगर आप एहतियाती तदबीर करेंगे, आप अपने बच्चों पे नज़र रखेंगे, मुआशरे के बाकी लोगों को भी, और यहाँ के जो गाँव के इर्द गिर्द के लोग बसने वाले हैं वो भी काफ़ी कोशिश करते हैं नौजवानों को रोकने की, लेकिन अगर कोई दूसरा रोकता है फिर लड़ाई झगड़ा भी होता है। तो वालिदैन अगर कोशिश करेंगे, अपने बच्चों को रोकेंगे, तो काफ़ी हद तक जो हादसात हैं उनमें कमी जो है वो लाई जा सकती है। अपना ख्याल रखिएगा, हमें इस प्रोग्राम के हवाले से फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके लिए इस तरह के अवामी इस्लाह के लिए, अवाम की फ़लाह के लिए, अवाम की आगाही के लिए इस तरह के प्रोग्राम सारा सच TV लेके आता रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।